गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम आपके साथ पढ़ेंगे पत्र लेखन। देखिए बेटा, पत्रों के द्वारा हम अपना संदेश एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, है ना। पत्र लेखन अपने मन के भावों को अभिव्यक्त करने का सर्वोत्तम, सरल एवं सस्ता साधन है। पत्रों के द्वारा घर परिवार के समाचार, मन के भाव, कोई समस्या, प्रार्थना एवं निवेदन को प्रकट किया जाता है। पत्र लेखन एक कला है। इसके द्वारा व्यक्ति के ज्ञान, अभिरुचि एवं व्यक्तित्व का भी पता चलता है ना। अब जब हमने जान लिया कि पत्र लेखन है क्या, है ना, तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि पत्रों के प्रकार। तो पत्रों के बेटा दो प्रकार हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। और आज हम आपके साथ केवल औपचारिक पत्र पढ़ेंगे। तो औपचारिक पत्र होता क्या है? सबसे पहले देखिए बेटा, औपचारिक पत्र जिन व्यक्तियों के साथ पारिवारिक संबंध नहीं होता, उन्हें लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। यानी हम जिस भी व्यक्ति को पत्र लिख रहे हैं, हम उसे नहीं जानते, उसके साथ हमारा कोई भी संबंध नहीं है, कोई भी रिलेशन नहीं है और हम उसे दूर दूर तक नहीं जानते। ऐसे व्यक्तियों को जो हम पत्र लिखते हैं फॉर्मल ढंग से, उसे हम औपचारिक पत्र कहते हैं। इसके अंतर्गत प्रार्थना पत्र, प्रधानाचार्य को लिखने वाला पत्र, संपादक को जो पत्र लिखते हैं, व्यापार संबंधी पत्र, कार्यालयी पत्र आदि जो हैं औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। आइए अब औपचारिक पत्र के वर्ग और या प्रकार की हम आपके साथ थोड़ी सी बात करेंगे। जब हमने अब औपचारिक पत्र जो है फर्दर जो है ना, उसे हम डिवाइड करते हैं दो चीजों में। एक होता है आवेदन पत्र, एक होता है व्यवसायिक पत्र। आवेदन पत्र में नौकरी के लिए विभिन्न संस्थाओं को अथवा प्रधानाचार्य को अवकाश के लिए, किसी शादी में जाना है, कोई शुल्क माफ करना है, शुल्क मुफ्त कोई शिक्षा लेनी है, तो ये सारी चीजें जो हैं आवेदन पत्र के अंतर्गत आती हैं। और इसके दूसरी तरफ जो हमारा व्यवसायिक पत्र है, उसमें क्या होता है? व्यवसायिक पत्र दुकानदारों को या व्यापारियों को, पुस्तक विक्रेता या प्रकाशक को, समाचार पत्र के संपादक को, सरकारी अफसरों को, जो भी पत्र लिखे जाते हैं वो सब जो है व्यवसायिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इतना मैं आशा करती हूं कि आपको समझ आया कि पत्र क्या है। पत्र के प्रकार दो हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। फिर औपचारिक पत्र आज हम जो पढ़ रहे हैं वो भी फर्दर डिवाइड होता है। औपचारिक पत्र को हम डिवाइड करते हैं आवेदन पत्र और व्यवसायिक पत्र। अब हम आपके साथ देखते हैं कि थोड़ा और डिस्कस करते हैं इसे, थोड़ा और आपको है ना समझाते हैं। प्रार्थना पत्र, शिकायती पत्र, संपादकीय पत्र, आवेदन पत्र, व्यवसायिक पत्र, शासकीय, सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र सारे के सारे कौन सी कैटेगरी में आते हैं? बिल्कुल औपचारिक पत्र की कैटेगरी में आते हैं। देखिए, अब हमें जब भी पत्र लिखना है तो पत्र जो है औपचारिक पत्र लिखते समय हमें संबोधन, अभिवादन और अभिनिवेदन का बड़ा ध्यान रखना है। तो औपचारिक पत्र जब हम लिखते हैं, समझ लीजिए हम व्यावसायिक पत्र लिख रहे हैं, किससे संबंधित? पुस्तक विक्रेता या बैंक मैनेजर या कोई भी व्यापारी आदि। तो उसके आरंभ में हमने क्या लिखना है? यानी उसके आरंभ में हमने मान्यवर, है ना, माननीय, श्रीमान, महोदय, आरंभ अर्थात संबोधन उसको करते हुए। जब हम संबोधित करेंगे किसी को, है ना, तो वहां पे हम श्रीमान, महोदय, मान्यवर इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। और इसके समापन में यानी कि इसके जो अभिनिवेदन में हम बोल सकते हैं भवदीय, निवेदक और विनीत, आपका कृपाक्षी, है ना, प्रार्थी, ये सब चीजें यहाँ पे आती हैं। इसके अलावा आवेदन पत्र की बात करें तो आवेदन पत्र जो है उसका संबंध है ना प्रधानाचार्य या कोई भी अन्य अधिकारी के लिए हो सकता है। और इसमें हम जो आरंभ यानी संबोधन जो करते हैं उसमें भी श्रीमान जी, महोदय, आदरणीय, महोदय, माननीय, है ना, इस तरह से करके हम लिखते हैं। और जो अभी निवेदन होता है वह उसमें हम विनीत, प्रार्थी, भवदीय, आपका आज्ञाकारी, शिष्या या शिष्य, है ना, जो भी हम लिखना चाहें।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा अब आप स्क्रीन पे देखेंगे तो मैंने एक फॉर्मेट बनाया है सिंपल। परीक्षा भवन, जैसे हम कोई पत्र लिखते हैं तो सबसे पहले जैसे मैंने लिख दिया है परीक्षा भवन। मेरा ये परीक्षा भवन लिखने का रीजन ये है कि मैं आपको समझाना चाहती हूँ। पहली बात, यदि तो आपको पत्र में एड्रेस दिया है तो आपने केवल वही एड्रेस उठाना है और वही लिख देना है, ठीक है। परंतु यदि आपको एड्रेस नहीं दिया, पत्र के जो प्रश्न में एड्रेस नहीं दिया है, तो आपने अपना पर्सनल एड्रेस नहीं लिखना है, आप वहां पे परीक्षा भवन लिखेंगे। ये हमेशा बात याद रखना। उसके बाद जो भी केंद्र है ABC है ना, और फिर दिनांक, यानी जो हम डेट डालते हैं, दिनांक इसके बाद आप डालेंगे। सबसे पहले आपने एड्रेस लिखना है, सेंडर एड्रेस, जो भेजने वाला है उसका एड्रेस लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद इमीडिएटली दिनांक लिख लेंगे और दिनांक के नीचे आप क्या लिखेंगे, सेवा में। सेवा में उसके बाद कॉमा डालते हुए आपने पद और पता लिखना है। किसका पद और पता? जिसको हम भेज रहे हैं। श्रीमान स्वास्थ्य अधिकारी हो सकता है ना, फिर वो कहाँ पे है, दिल्ली नगर निगम, ठीक है। तो जो भी दिल्ली करके फिर दूरभाष, जो भी उसका पिन होगा। और इसके बाद महत्वपूर्ण बात है विषय। फॉर्मल लेटर्स में यानी कि औपचारिक पत्रों में, पत्र जो है उसमें विषय का बड़ा विशेष स्थान रहता है। विषय में आप जो आपका पत्र होता है उसको बड़े दो टुक शब्दों में लिख देते हैं कि इससे रिलेटेड हम जो है पत्र लिख रहे हैं। फिर उसके बाद विषय के इमीडिएटली बाद आप लिखते हैं, है ना, आप क्या करते हैं, संबोधन करते हैं। इज्जत वाले शब्द जो होते हैं ना, संबोधन किसे कर रहे हैं आप, माननीय महोदय, है ना, जो भी महोदय, और फिर कॉमा डाल के आप अपना पत्र जो है शुरू करते हैं। यानी विषय का विस्तार, जो भी विषय है, टॉपिक जिसके ऊपर आपको लिखना है, उस विषय का आप विस्तार करते हैं। और आप जब विस्तार करेंगे और उसके बाद आप धन्यवाद, जब अपना पत्र समाप्त करेंगे तो धन्यवाद और भवदीय लिख लीजिए, है ना, जो भी आपको अच्छा लगे, विनीत, आपका कृपाक्षी, आपकी आज्ञाकारिणी, है ना, जो भी है, इस तरह से करके अपना नाम, है ना। ये है हमारा पत्र लिखने का जो हमें सबसे पहले याद रखना है। अब देखिए, एक प्रश्न के साथ शुरू करूंगी। अपने क्षेत्र में पेयजल, पेयजल होता है पीने वाला जल, पेयजल की समस्या का वर्णन करते हुए दिल्ली जिला बोर्ड के प्रबंधक को पत्र लिखिए। इस प्रश्न में देखिए, पत्र लिखना है, किसको लिखना है, पेयजल प्रबंधक को। कारण क्या है, पेयजल की समस्या है, पीने के पानी की समस्या है, और स्थान यहाँ पे दिया है दिल्ली, है ना। अब देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप अपने क्षेत्र के यानी यहाँ पे एड्रेस तो नहीं दिया हुआ, तो अब आप क्या करेंगे, परीक्षा भवन लिख लेंगे, है ना, फिर स्थान लिख लेंगे, फिर दिनांक लिख लेंगे, और फिर दिनांक के बाद सेवा में, और फिर हमारा आ गया पद और जगह का नाम, है ना, स्थान, प्रबंधक महोदय, है ना। हमने संबोधन कर दिया यहाँ पे कि प्रबंधक महोदय, फिर दिल्ली जल बोर्ड को लिखनी है, और ये फिर इमीडिएटली इसके बाद आप देखेंगे कि विषय लिखा है, विषय यानी कि सब्जेक्ट लिखा है, किससे रिलेटेड जो है हम ये पत्र लिख रहे हैं, किस संदर्भ में लिख रहे हैं, और फिर इस तरह से महोदय करके, है ना, आपने सीधा संबोधन किया और आपने पत्र जो है वो 3 चरणों में लिख लिया। पत्र का जो विषय वस्तु है कोशिश करने की 3 चरणों में लिखने हैं, वो मैं आगे चल के समझाती हूँ आपको। और ये आपने पत्र लिख लिया और अंत में आपने धन्यवाद लिख दिया, फिर भवदीय क ख ग जो भी है। अब ध्यान देने योग्य बातें जो मैं आपको समझा चुकी हूँ पहले भी, और एक बार फिर पुनरावृत्ति करवाऊंगी। देखिए बेटा, सबसे पहले परीक्षा भवन, है ना, या आपको अगर एड्रेस दिया है क्वेश्चन में तो सेम टू सेम आप वो नोट करके यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर आपने स्थान लिखना है, दिनांक लिखनी है, सेवा में लिखना है, अधिकारी का पद, विभाग का नाम, स्थान और विषय। अब मैंने आपको कहा था कि जब मैं विषय की बात कर रही हूं तो मैं विषय से संबंधित कुछ बात बताऊंगी आपको। देखिए बेटा, विषय वस्तु को 3 भागों में बांट कर लिखना है। विषय वस्तु में सबसे पहले अपना परिचय लिख लीजिए, पत्र लिखने का कारण क्या है, आभार, अंत में आप आभार बताइए, ये व्यक्त कीजिए। और इस तरह से आपने जब विषय लिखा, फिर संबोधन लिखिए, और अंत में संबोधन के बाद जो आपका मैटर है, जो भी आप लिखना चाहते हैं, धन्यवाद, और अपना अंत में भवदीय, शिक्षार्थी, जो भी लिखना चाहते हैं, प्रार्थी, और इस तरह से आप पत्र की समाप्ति कर सकते हैं।